गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोग की 12th क्लास की एग्रोनॉमी क्लास 4th है, जिसमें हम लेसन सेकंड पढ़ेंगे जल निकास। ठीक है, पहला लेसन इंट्रोडक्शन ख़त्म हो चुका है। अब दूसरा लेसन है ड्रेनेज, यानी कि जल निकास। जल निकास क्या है? यानी जल निकास वही है कि खेतों में आवश्यकता से अधिक पानी को निकाल देना ही ड्रेनेज कहते हैं, ड्रेनेज कहलाता है। अब देखते हैं क्या लिखा है। फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह अथवा अधो सतह से आवश्यकता से अधिक यानी अतिरिक्त जल को बाहर निकालने की क्रिया ड्रेनेज कहलाती है। ठीक है, वही चीज जल निकास मतलब कि कहने का मतलब जब उस पानी की कोई आवश्यकता ना हो तो वो पानी क्या होगा, नुकसान करेगा। जब नुकसान करेगा तो फसल प्रोडक्शन पे बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए उस पानी को निकाल देना है। यानी कि आवश्यकता से अधिक पानी यानी अतिरिक्त पानी को खेतों से बाहर कर देना है। यहाँ पे खेतों में निकालने वाले पानी की बात हो रही है। ठीक है, तो अब लिखा है नेक्स्ट, जल निकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कंडीशंस मेकिंग ड्रेनेज नेसेसरी, यानी कि जल निकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जल निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है। पहला पॉइंट है, देखते हैं। कुछ भूमियों में वर्षा अधिक होने से पानी अधिक दिनों तक खेतों में भरा रहता है। कहने का मतलब ये है, जब पानी अधिक दिनों तक खेतों में भरा रहेगा तब क्या होगा, तब तो फसल नष्ट हो ही जाएगी, लेकिन दूसरी फसल के लिए क्या होगा, जो भूमि की तैयारी है वो हम समय से नहीं कर पाएंगे। अगर जल को ना निकाला गया तो, खेतों से जल को नहीं निकाला गया तो हमारी अगली फसल के लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि खेत की तैयारी करके बुआई नहीं कर पाएंगे, यानी कि अगली फसल भी नहीं ले पाएंगे। क्या है पहला पॉइंट, कुछ भूमियों में वर्षा अधिक होने से पानी अधिक दिनों तक खेतों में भरा रहता है, जिससे उसमें बोई गई फसल नष्ट हो जाती है। साथ ही अगली फसल के लिए भूमि तैयार नहीं की जा सकती है यदि पानी ना निकाला गया तो। पानी कहाँ से नहीं निकाला जाएगा, उस खेत से। ठीक है, क्योंकि उसी खेत की बात हो रही है ना। जब उस खेत में पानी भरा रहेगा तो फसल नष्ट हो जाएगी। फसल जब नष्ट रहेगी और खेत से पानी निकाला नहीं जाएगा तो अगली फसल की भी भूमि की तैयारी नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब दूसरा है, निचली भूमियों जो पहाड़ इत्यादि से घिरी होती हैं। निचली भूमियाँ जो पहाड़ इत्यादि से घिरी रहती हैं, वर्षा ऋतु में पानी न निकालने से बोई गई फसल नष्ट हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, कहीं कहीं खेत ऐसे हैं जो पहाड़ों के बीच में हैं। अगर बारिश होती है तो चारों तरफ से अगर पहाड़ है तो पानी क्या होगा, पहाड़ से नीचे आएगा, गिरेगा, नीचे आके कहाँ आएगा, खेत में ही आएगा, क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ है। अब पहाड़ तो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, अब खेत हमारा नीचे है। ठीक, अब चारों तरफ की पहाड़ी से पानी कहाँ आएगा, खेत में आएगा, वो फिर पानी भर रहेगा। अगर वो जल नहीं निकाला जाएगा या उचित जल निकास नहीं होगा तो क्या होगा, फसल नष्ट होगी। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है जल निकास करना। अब नेक्स्ट है, कहीं कहीं नहरों की सतह। कहने का मतलब है, पढ़ लेते हैं पहले। कहीं कहीं नहरों की सतह पास के क्षेत्र, यहाँ पे खेत की बात हो रही तो क्षेत्र मतलब जहाँ खेत हैं। ठीक है, कहीं कहीं नहरों के सतह के पास या कहीं कहीं नहरों की सतह पास के क्षेत्र यानी खेत से ऊंची होती है। वहाँ वर्षा ऋतु में जल स्तर ऊपर उठकर क्षेत्र में चारों ओर पानी भर जाता है, क्योंकि ऐसी भूमियाँ जल स्तर ऊंचा होने के कारण अन्य मौसम में भी तर रहती हैं। नहरों के बराबर बगल खेतों में पानी का रिसाव होता रहता है। ऐसे स्थानों पर नाले खोदकर पानी के निकास का उत्तम प्रबंध न किया जाए तो धीरे धीरे भूमि रेह युक्त हो जाती हैं। कहने का मतलब है कि जो नहर है, नहर ऊंची स्थानों पर है और खेत हमारा नीचे है, यानी कि ये नहर हो गई। ठीक, ये नहर हो गई और ये खेत हो गया। खेत नहर से नीचे है, जब उसमें पानी आएगा और भर जाएगा तो कहाँ जाएगा, खेत में जाएगा, और रिसके भी पानी कहाँ जाएगा, खेत में ही जाएगा। और जब पानी बराबर बना ही रहेगा तो वहाँ की मृदा जो है, खेत आसपास तर ही रहेंगे। कहने का मतलब वो भूमि प्यासी नहीं होगी, पानी सोखने की क्षमता उसमें कम रहती है। इस वजह से पानी को निकालना बहुत आवश्यक है। अगर वहाँ नाले खोद कर या कोई नालियों का जुगाड़ ना हो या फिर जो भी है, पानी नहीं निकाला जाएगा। कहने का मतलब बहुत दिन तक वहाँ पानी रहेगा,
तो फिर क्या होगा, वहाँ की ज़मीन रेह युक्त हो जाएगी, ठीक है, बुआई योग्य नहीं रह जाएगी। नेक्स्ट है, कुछ स्थानों पर पानी भरा रहने के कारण कृषि मशीनों का प्रयोग असंभव होता है। कहने का मतलब कि जैसे हमें फसलों की बुआई करनी है, ठीक, मान लो रबी क्रॉप है, ठीक है, अब उसमें हमें गेहूं अगर बुआई करनी है और पानी भरा रहेगा तो क्या हम जुताई बुआई कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इस वजह से भी पानी को निकालना खेत से ज़रूरी होगा। सिर्फ धान के खेत में तो ऐसा है कि धान को लगाने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है, और कहीं भी ऐसी ज़रूरत नहीं जहाँ पानी भरा हो खेत में और फिर फसल की बुआई करें, ऐसा कहीं नहीं है, और सिर्फ धान में है ऐसा, खरीफ क्रॉप की धान में है, ठीक है। नेक्स्ट है, उचित जल निकास से भूमि उर्वर रहती है। कहने का मतलब है अगर पानी के उचित निकास होता है, पानी खेतों से पानी निकलने के लिए जो साधन है या निकास बराबर हो रहा है, तो वहाँ की भूमि उर्वरा युक्त रहती है, ठीक है, फर्टाइल रहती है, ठीक। अब इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए आगे है, भूमि में आवश्यकता से अधिक नमी से भूमि तथा पौधों को हानियाँ, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा नमी होगी और पानी होगा तो उससे पौधों को हानि कैसे होगी, ठीक है। पहला है, भूमि में वायु संचार में बाधा। जब नमी और पानी ज़्यादा होगा या नमी ज़्यादा होगी तो भूमि में वायु का संचार नहीं हो पाएगा सही ढंग से, ठीक। मृदा ताप का गिरना, भाई जब नमी होगी और जब नमी होगी, भूमि में ज़्यादा नमी होगी तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक गिर जाएगा, ठीक है। तीसरा है, मृदा जीवाणुओं के कार्य में बाधा। नमी ज़्यादा होगी तो जो हमारे खेतों के लिए मित्र जीवाणु होते हैं या मित्र अपने खेतों के लिए से जो जीवाणु होते, जो लाभदायक जीवाणु होते हैं, उनके कार्य में बाधा पहुंचेगी। नेक्स्ट है, जड़ों का उथला रह जाना। जड़ जो है ऊपर ही रह जाएगी, बहुत नीचे गहराई तक नहीं जा पाएगी। उसके आगे नेक्स्ट है, भूमि की भौतिक दशा में परिवर्तन होना। भूमि की जो है फिजिकल कंडीशन चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है, पौधों के खाद्य पदार्थ में कमी, ठीक, पौधों को सही ढंग से भोजन नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट है, जुताई बुआई का पिछड़ जाना। जब नमी ज़्यादा होगी और फिर हम समय से खेत की जुताई और बुआई दोनों ही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है, भूमि का दलदली हो जाना। जब नमी ज़्यादा दिन तक रहेगी तो भूमि क्या होगी, सूखने पाएगी नहीं, जब सूखेगी नहीं तो भूमि दलदली हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, बीजों का देर से जमाव और फसल बढ़वार की मंद गति। जब नमी ज़्यादा होगी तो अंकुरण देर से होगा और पौधे बहुत धीरे धीरे बढ़ेंगे। कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, जिस खेत में हम फसल की बुआई करते हैं, कहीं कहीं नीचे या ऊपर जो भी नीचे की ज़मीन में ज़्यादा पानी हो जाता है, वहाँ ज़्यादा दिन तक नमी रहने से वहाँ पे जो बीज का प्रभाव रहेगा और जो अच्छी जगह रहेगा वहाँ पे देखिए दोनों में फ़र्क दिखाई देगा। वहाँ का बीज या अंकुरण जो खेत में जमाव होगा बीज का, वो सही ढंग से नहीं होगा, होगा भी तो बहुत स्लो, बहुत धीरे धीरे होगा, यानी कि मंद गति से, ठीक। अब नेक्स्ट आता है, भूमि पर जल निकास का प्रभाव, यानी कि जल निकास से क्या फर्क पड़ता, क्या प्रभाव है। कहने का मतलब इफेक्ट ऑफ ड्रेनेज ऑन सॉइल, यानी कि भूमि पर जल निकास का क्या प्रभाव है। नंबर 1 है, भूमि शीघ्र ही काम करने योग्य हो जाती हैं और फसल बोने के लिए उसे भली प्रकार तैयार कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब है जल निकास करने से क्या है, कुछ ही दिनों में यानी बहुत जल्द ही भूमि की तैयार कर मतलब भूमि जो है फसलों की बुआई के लिए तैयार हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट आता है, भूमि से पानी निकल जाने पर पौधे की जड़ों को खूब हवा मिलती है जिससे वे खूब फैलती हैं। जब जल निकल जाएगा तो भूमि में क्या है, वायु संचार बहुत अच्छा हो जाएगा। जब वायु संचार हो जाएगा अच्छा, जड़ों को हवा लगेगी, हवा मिलेंगी और फिर खूब फलेंगी बढ़ेंगी, ठीक। नेक्स्ट आता है, पौधे के काम आने वाले केसीय जल की भूमि के रिक्त स्थानों में वृद्धि हो जाने से फसल अच्छी बढ़ती है। कहने का मतलब हम आपको पढ़ाए थे कैपिलरी वाटर, केसीय जल जो है
वाटर 4 प्रकार से होते हैं, मैंने आपको बताया था, दूसरा नंबर पर था कैपिलरी वाटर। यही हमारी पौधों के लिए लाभदायक और यही हमारी पौधों में यूज में आते हैं। कहने का मतलब ये जो पौधे की जड़ है और उसके नीचे पाया जाता है कैपिलरी वाटर, वो पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित आसानी से कर लिया जाता है। लेकिन अगर जल निकास यानी पानी भरा रहेगा और पौधे की जड़ और कैपिलरी वाटर जहाँ पे होता है वहाँ के बीच में गैप नहीं होगा, तो क्या होगा, पौधे की जड़ें सीधे अब सही ढंग से अपना काम नहीं कर पाएंगी। यही लिखा है ना इसमें, पौधे के काम आने वाले केसी जल की भूमि के रिक्त स्थानों में वृद्धि हो जाने से फसल अच्छी बढ़ती है। कहने का मतलब है जल निकास कर देंगे और वहाँ पे गैप हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फसल बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। नेक्स्ट आता है, भूमि को हवा मिलने से भूमि के लाभदायक जीवाणु अपना काम सुचारू रूप से करने लगते हैं और उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। जब जल निकास हो जाएगा और फिर क्या करेंगे, जो जीवाणु होंगे जो फसलों को लाभदायक होते हैं फसलों के लिए, वो अपना काम आसानी से ढंग से सुचारू रूप से करेंगे और फिर हमारी फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। नेक्स्ट है, जिस भूमि में पानी भरता है उस भूमि में पौधे की जड़ें हवा की कमी के कारण नहीं बढ़ पाती और ऊपर की तहों में ही सिमट कर रह जाती हैं। कहने का मतलब है जब पानी रहेगा तो पौधे की जड़ों में हवा नहीं लगेगी, फिर हवा नहीं लगेगी तो फिर क्या है, पौधे बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक, और उनकी जड़ें जो है ऊपर की तह में ही सिमट के रह जाएंगी। मैं बताया था इसके पहले कि उनकी जड़ें उथली रह जाती हैं, बहुत नीचे तक नहीं जा पाती, वही चीज़ है कि ऊपर की तह में ही सिमट कर रह जाएंगी। नेक्स्ट आता है, भूमि में पानी निकालते समय उसमें मौजूद हानिकारक लवण आदि पानी के साथ ही बह जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब पानी भरा रहता है और उसमें जो भी हमारे लिए हानिकारक लवण है या जो भी हानिकारक चीज़ें वो भी हैं, पानी के साथ वो बह जाती हैं, बाहर दूसरी जगह बह जाती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। नेक्स्ट है, अच्छे जल निकास से भूमि का कटाव काफ़ी संभवतः रोका जा सकता है। इससे क्या होगा, भूमि यानी कि सॉइल इरोजन यानी कि मृदा कटाव को भी कम किया जा सकता है काफ़ी हद तक। ठीक है, क्या पढ़े हम, इफेक्ट ऑफ एक्सेस मॉइस्चर ऑन सॉइल एंड प्लांट्स, यानी कि भूमि में आवश्यकता से अधिक नमी से भूमि तथा पौधों को हानियाँ क्या क्या थी, मैंने पॉइंट में पढ़े। अब नेक्स्ट था इफेक्ट ऑफ ड्रेनेज ऑन सॉइल, यानी कि भूमि पर जल निकास का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, मैंने इन पॉइंटों में पढ़ा, बताया आपको। आज के दिन अब सेकंड लेसन समाप्त होता है। अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, यानी कि तीसरी क्लास के साथ स्टार्ट करेंगे। आज के दिन सिर्फ इतना ही। थैंक यू क्लास।